हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि खान सर के द्वारा इस टेस्ट सीरीज को प्रकाशित किया गया है। और आज का टेस्ट सीरीज नंबर जो है कि 13 होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 12 तक हम कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, श्री नंद किशोर यादव वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगर परिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नगर परिषद का प्रशासनिक प्रमुख जो है कि कार्यपालिका पदाधिकारी होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि मैग्नीशियम रिबन को बिना साफ किए जलाया जाए तो क्या होगा? तो हाँ, आंसर हो जाएगा इसमें वह बिल्कुल भी नहीं जलेगा, यह धीमा जलेगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोहे के किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से विलयन का रंग हल्का क्यों हो जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्योंकि तांबा लोहे से क्रिया करके अवक्षेपित हो जाता है, इसलिए जो है कि कॉपर सल्फेट में विलयन को डालने पर जो है कि विलयन का रंग हल्का हो जाता है। आंसर बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षारकों के निम्नलिखित में से कौन सा गुण सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इसका स्पर्श चिकना होता है और यह साक्षरक होता है। इसमें जो है कि यह गुण सही है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HCl गैस अम्लीय व्यवहार कब दिखाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें HCl गैस अम्लीय जो है कि यह जब व्यवहार दिखाता है कि जब वह जल में घुली हो। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश जारी विधानमंडल के पुनः समवेत होने के पश्चात अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावित रहता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 6 सप्ताह तक जो है कि यह प्रभावित रहता है। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र की कौन सी विशेषता सत्ता के बंटवारे को उचित ठहराती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जनता को शासक और उपभोक्ता मनाना जो है कि यह बंटवारे को उचित ठहराती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अम्लीय प्राकृतिक किसके कारण होता है? तो अम्लीय प्राकृतिक जो है कि यह H+ आयनों के कारण होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉयल के नियम के अनुसार जब तापमान एवं गैस की मात्रा स्थिर रहती है तो दाब और आयतन के बीच कैसा संबंध होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कूलर में किस प्रक्रिया के कारण हवा ठंडी हो जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वाष्पीकरण के कारण ही जो कि कूलर में हवा ठंडी हो जाती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीलंका में गृह युद्ध किस कारण हुआ था? तो श्रीलंका में गृह युद्ध जो है कि यह सिंहली समुदाय द्वारा तमिल समुदाय के हितों की उपेक्षा के कारण हुआ था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरल पदार्थ का घनत्व दाब बढ़ाने पर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दाब के अनुसार घटता है या बढ़ता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शुक्र ग्रह के वायुमंडल की कौन सी विशेषता उसे जीवन के लिए अनुपयुक्त बनाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे जहरीले बादल जो है कि यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल की विशेषता को जो है कि अनुपयुक्त बनाती है। आंसर ए ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान परिस्थितियों में भी केंद्र को अत्यधिक शक्तियाँ क्यों प्राप्त है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केंद्र के पास आय के प्रमुख संसाधन पर नियंत्रण होता है, इसलिए शक्तियाँ प्राप्त है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किए जाते हैं? तो चुनाव चिन्ह जो है कि यह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा जो है कि आवंटित किए जाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शासन के कार्यों का व्यवहारिक संचालन कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कार्यपालिका करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुई तान हुई क्रांति संगठन की स्थापना किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फॉन बोई चाउ के द्वारा किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने जी नाइट की उपाधि इन्होंने त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भारत में चुनाव की लोकतांत्रिक प्रकृति को नहीं दर्शाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने के अवसर देता है। ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लवान जीन के पलवनमान चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीवों में संक्रमण के विरुद्ध उत्पन्न होने वाली प्रबल प्रतिरक्षा प्रणाली का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह इम्यूनोलॉजी के विषय में अध्ययन किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर कार में उत्पन्न हुआ प्रदूषण जो मानसिक रोग से उत्पन्न करता है वह कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पीबी है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मानव में संतान का लिंग जो है कि यह पिता से प्राप्त एक्स या वाई गुणसूत्र पर निर्भर करता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप कौन से 2 समुद्र व्यापार के प्रमुख केंद्र बनाए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर में जो है कि प्रमुख केंद्र बनाए गए हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हड़पकालीन शहरों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़पकालीन शहरों में जो है कि अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कोशिकीय जीव का कौन सा उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अमीबा जो है कि यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जांघ की हड्डी जो है कि सबसे लंबी होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा संयोजी ऊतक मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कांड्रा जो है कि यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अमेरिका के 13 उप निवेशों का पहला महादेशी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजन किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेरिका के 13
उपनिवेशों का पहला महादेशीय सम्मेलन जो है कि यह 5 सितंबर को किया गया था। ठीक है, 5 सितंबर 1774 को किया गया था। और वहीं बात करें स्थान की तो यह फिलाडेल्फिया में किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वियना सम्मेलन में इटली को मेटरनिख ने किस उद्देश्य से कई राज्यों में विभाजित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उस पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए जो है कि वियना सम्मेलन इटली में मेटरनिख के उद्देश्य में जो है कि कई राज्यों में विभाजित किया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक क्रांति के बाद किस वर्ग की आर्थिक स्थितियों में निरंतर गिरावट आई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें श्रमिक वर्गों में जो है कि निरंतर गिरावट आई है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव सहित सभी जीवों में आनुवंशिक लक्षणों के संचरण की मूलभूत इकाइयाँ क्या कहलाती है? तो यह जीन कहलाती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार्डियक पेशी किस प्रकार की पेशी है? तो कार्डियक पेशी जो है कि यह एक प्रकार की ऐच्छिक पेशी है। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेटर्स दे कैचेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिना अभियोग के गिरफ्तारी का आदेश देना है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु की कुल तय की गई दूरी 85 किलोमीटर है जबकि उसका विस्थापन 35 किलोमीटर, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि वस्तु ने एक सीधी रेखा में वापसी की है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन करती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है कि एक समान त्वरण के गतिमान वस्तु कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुसितानिया जहाज के डूबने की घटना का क्या परिणाम हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, इसलिए आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमगादड़ की ध्वनियाँ कैसी होती है? तो चमगादड़ की ध्वनियाँ जो है कि यह प्राश्रव्य ध्वनियाँ होती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश राज्य का जो है कि वनाच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बैलाडीला तथा डल्ली राजहरा लौह अयस्क की खाने किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राजस्थान राज्य में होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समान दृष्टि वाले मानव नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 25 सेंटीमीटर पे होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्योंकि वे विस्तृत प्रकाश स्रोत हैं, इसलिए वह टिमटिमाते नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार राज्य के उत्तर से दक्षिण तक अनुमानित लंबाई कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 345 किलोमीटर है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में पायराइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार राज्य में जो है कि सबसे अधिक पाया जाता है पायराइट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैलीलियो के अनुसार अगर कोई वस्तु किसी घर्षण रहित सतह पर चल रही हो तो वह कब तक गतिमान रहेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा जब तक कोई वह असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तब तक वह गतिमान रहेगी। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कर्णाली नदी जो है कि यह लंबी नदी है नेपाल की बहने वाली। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है कि इसमें हमारा 10.41 करोड़ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति का सटीक मानचित्र किस तकनीकी की सहायता से किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ड्रोन मैपिंग से किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचायत उन्नति सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पंचायतों द्वारा स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति का आकलन करना है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए किस सिद्धांत ने तरंग और कण दोनों गुणों के बीच सामंजस्य स्थापित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्वांटम सिद्धांत जो है कि स्थापित किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की रचयिता किसने किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रजनी कोठारी के द्वारा किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 किन दो ऐतिहासिक अवसरों के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय हॉकी की शताब्दी और 1975 की विश्व कप विजेता की स्वर्ण जयंती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए किस दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ऋण देने की सहमति व्यक्त किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ऋण देने की सहमति व्यक्त किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? यहाँ पर कौन सा मिलान नहीं कर रहा है उसके बारे में देखना है। तो इसमें हमारा राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है कि 12 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। बाकी देख लेते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस 28 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसमें दिया है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है कि 12 नवंबर को नहीं मनाया जाता। तो ये कब मनाया जाता है ये आप हमें कमेंट करके बताइए, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चैत है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, ये एकदम फिक्स है, आपका ये क्वेश्चन एक फिक्स है, ये आना ही आना है। ठीक है, 10 साल से ऐसे क्वेश्चन एक आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जरूर इसको देख लीजिएगा सभी महीनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
द्वितीय बौद्ध संगीति दूसरे बौद्ध सभा में कहाँ आयोजित हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वैशाली में जो है कि आयोजित किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो बिहार में सबसे पुरानी नदी जो है कि सोन नहर है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जापान के बाद एशिया का दूसरा देश कौन सा है जिसे आधिकारिक रूप से सुपर एजड समाज घोषित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दक्षिणी कोरिया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का प्रथम विमान वाहक पोर्ट कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें INS विक्रांत था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन केवल माननीय पूंजी के संदर्भ में सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह राष्ट्रीयता और संस्कृति से प्रभावित होता है। यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लंदन में इंडिया UK अर्चिवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नीतीश मिश्रा को सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आरिफ मोहम्मद खान को जो है कि बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में गरीबों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिहार के किस शहर में 15 प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पटना में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिहार के किस जिले में लौह कुश पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पश्चिम चंपारण में जो है कि लौह कुश पार्क का निर्माण किया जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की कौन सी भूमिका प्रमुख रूप से बनी हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र जो है कि यह कृषि की भूमिका के प्रमुख रूप बनी हुई है अर्थव्यवस्था का। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चिकित्सा जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार IMN डॉक्टर केतन देसाई अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह को सम्मानित किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सब बाकी मैथ के क्वेश्चन है तो आप इसको अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 85 नंबर हिंदी के क्वेश्चन है पुलिंग शब्द कौन सा है? तो पुलिंग शब्द जो है कि इसमें दिया है 4 ऑप्शन और पूछा है कि इसमें से कौन सा पुलिंग शब्द है? तो पुलिंग शब्द जो है कि चंद्रमा जो है कि यह पुलिंग शब्द है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में से कौन सी शब्द शक्ति है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 86 का बी हो जाएगा। लक्षणा जो है कि यह शब्द शक्ति है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि जो है कि नागार्जुन है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें धर्मपाल के द्वारा किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह पानी के अनेकार्थी है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिहाफ किसकी रचना है? तो लिहाफ जो है कि यह इस्मत चुगताई की रचना है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मुख होई वांचल पंगु चढ़ गिरिवन गहन जासु कृपा सुदयाल द्रोहु सकल कलीम दहन में कौन सा छंद है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जो है कि सोठा छंद है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन समकालीन हिंदी कविता के कवि नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जयशंकर प्रसाद जो है यह समकालीन हिंदी कविता के कवि नहीं है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप से जो है कि PDF ले सकते हैं। हाँ एक बात और बता दें RRB ग्रुप D के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है तो इसी चैनल पे जो है कि देखिए 3D एनिमेशन में हमने यहाँ पर पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ से हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ रेलवे MCQ दिया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे क्लास ऑलरेडी डाल चुके हैं और अभी क्लास आने वाला है, तो वहाँ से आप हमारे इसी प्लेलिस्ट में जो है कि यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप D के लिए। और रही बात बिहार पुलिस के लिए, अगर कोई किसी को साइंस चाहिए बिहार पुलिस के लिए स्पेशल, तो यहाँ पर देखिए मैंने पढ़ा रखा है प्लेलिस्ट में, यहाँ पर साइंस भी पढ़ा रखा है। ठीक है, रेलवे साइंस। ठीक है, इस PD बुक से लिए गए हैं। ये इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने 25 नंबर फिक्स करना है आपको बिहार पुलिस में, तो यहाँ से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर 35 क्लास दिए हुए हैं। ठीक है, हम जाएगा यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन करवाया गया, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन, कुछ बायोलॉजी के, कुछ केमिस्ट्री के, बहुत अच्छा क्लास करवाया गया। तो आप यहाँ से भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रही बात PDF चाहिए तो PDF आपको अगर चाहिए तो यहाँ पर देखिए QR कोड दिया है, इसको स्क्रीनशॉट करिए और हमारे गूगल में जाकर अपना इसको स्कैन करिए। डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।